कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं। अब देखिए कथा जाती है, ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, इनका भी रिलेशन है यहाँ से। कहा ये किसके पुत्र हैं और इतने बलवान कैसे बने और राक्षस कैसे हो गए? कहा कश्यप की दो पत्नियां, ऋषि कश्यप की दो पत्नियां, और एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। एक देव माता हुई और एक दैत्य माता हुई। कहा इसका क्या प्रभाव? एक पिता से दो पत्नी है और दो पत्नियों से एक ने दैत्य को जन्म दिया और एक ने देवता को। कहा हाँ देवता, एक ने दैत्य को। कहा एक है अदिति हैं, ये तो देव माता है, और दिति जो है वो दैत्य माता है। तो कहा ऐसा कैसे? तो देखो पत्नियों के अंदर ये व्यवहार आता है, भाव आता है, ये क्या भाव है? कहा दैत्यों की उत्पत्ति पहले बता दीजिए। भगवान ने पूछा राजा परीक्षित ने कि दैत्यों की उत्पत्ति बता दीजिए, ये कश्यप जी से कैसे, ये कैसे हो गए? तो कहा इनकी जो माँ थी दिति, एक दिन कश्यप ऋषि यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, और संध्या का बेला था। इससे और थोड़ा सा पहले वाली बेला, संध्या का बेला था। सूर्य अस्तांचल में जा रहे थे, ठीक उसी समय की बेला थी जिस समय सब निषेध होता है। चत्वारमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम भयम मैथुनम च स्वाध्यायम चतुर्थकम। ये चार चीजें उस समय संध्या काल में वर्जित हैं। भोजन न करना, मैथुन न करना, स्वाध्याय न करना और निद्रा न लेना, ये चार चीजें उस समय वर्जित हैं। अगर कोई करता है तो कहा दिति जो है कामातुर हो गई, और वो जाकर के पति जो है अग्निहोत्र कर रहे हैं, और उसी समय वो यज्ञशाला में प्रवेश कर गई और उनके पीठ पर जो है हाथ सहलाना पीछे से वो प्रारंभ कर दिया। और जब वो प्रारंभ कर दिया तो ऋषि कश्यप जी उसके मनोभाव को समझ गए और उन्होंने कहा ठीक है, वो उसी पे छोड़ करके, जितना हवन किए थे उसी पे छोड़ के और उठ करके गए दिति के साथ में अपने आश्रम में, और वहां उसके साथ रति क्रिया की, और पता चला वही समय गर्भ जो है वो रह गया उनका। तो उसी से राक्षस की उत्पत्ति हो गई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की, दिति के द्वारा। ये संध्या काल का ये है परिणाम। इसलिए कभी भी सावधानी बरतना है कि कभी भी एक ये समय होता है, तो उस समय को जो है उन्होंने नकारा। कहा और अदिति कौन है? कहा ये देव माता है। ये कैसी है? कहा ये भोग वाली नहीं है, ये इंद्र के पास में रहा करती हैं। इनका जो है ये इंद्र के पास में रहती हैं। ये कभी भी जो है पति से, कभी ये पति परायणा है, ये धर्म के अनुसार जो है चल रही है, इनका भाव है। तो कहा ये दोनों बहनों का विवाह कश्यप के साथ में होता है। एक बार देवासुर संग्राम में इंद्र ने बलि को मार डाला था कि शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से, महाविद्या से पुनः उन्हें जीवित कर दिया था और विश्वजीत नामक यज्ञ आरंभ कर दिया। कौन? विशाल सेना लेकर के एक बार इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया दैत्यों ने, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई कर दिया तो सारे देवता जो है भाग खड़े हुए। यया विंद्रपुरी सुवृद्धाम कंपयानी रोदसी। विशाल सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई कर दी और सारे देवता भाग गए। उस समय विरोचन की अध्यक्षता में था, लेकिन राजा बलि भी थे, विरोचन के पौत्र हैं राजा बलि, और उनके साथ में जब चढ़ाई करके और तो अदिति जो है वो अपने पुत्रों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो अपने पति के पास आ जा रही हैं। और पति कश्यप हैं, वही जिन्होंने राक्षसों को जन्म दिया, एक पत्नी ने दिति ने, और ये अब आ रही हैं, ये जाकर के अपने पति को। कश्यप जी पूछते हैं अतिथिर्यस्य भाग्रासो गृहात् प्रतिनिवर्तते
स्वकीयं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। कहते हैं कि लगता है कि तुमसे है देवी किसी अतिथि का, किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया क्या? हमको तो ऐसा लगता है कि किसी अतिथि का या किसी ब्राह्मण का अपमान तुमसे हो गया है, जो इतना तुम्हारा मुंह कुम्हलाया गया है। क्या बात है, बताओ। अतिथि ने आंखों में अश्रु और बड़ी दीनता के साथ अपने पति के सामने अपनी व्यथा को बताती हैं कि हे परमेश्वर, हे हमारे पतिदेव, हमारे साथ बड़ी अनहोनी हो गई, हमारे पुत्रों का राज छिन गया है, उनको आप ही वापस दिलवा सकते हो और किसी में सामर्थ्य नहीं है। देखो ऋषि क्या नहीं कर सकते, संत क्या नहीं कर सकता। तो कहा कि आप ही राज्य वापस दिलवा सकते हैं और कोई नहीं। अब मेरे बच्चों की आप मेरी मदद कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं, आप मेरे बच्चों की मदद कीजिए। कश्यप जी ने बताया और उसके करने से तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति होगी, तुम्हारा राज्य वापस आ जाएगा। कहा ये व्रत कैसा होता है मुझे नहीं पता है, विस्तार से बताएं। कहा शुक्ल पक्ष फाल्गुन प्रतिपदा से लेकर 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। गाय के दूध से भगवान के विग्रह का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से भगवान श्री हरि का, नारायण का पूजन करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय इस मंत्र को बोलकर हवन भी करना चाहिए। खीर का हवन हो इसमें, नमस्तुभ्यम मंत्र का, तो भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। महाराज उन्होंने, अदिति ने तुरंत उसको स्वीकार किया और प्रतिपदा से लेकर के 12 दिन तक, द्वादशी तक उन्होंने व्रत किया। फाल्गुन में, शुक्ल पक्ष में, और व्रत करने के बाद निराहार रहती थी, सिर्फ गाय का दूध का ही सेवन किया करती थी और कुछ नहीं। ये गाय का दूध क्या है? अमृत है, पता है। लेकिन ये जो गाय आप लोग रख रही हैं ये नहीं, ये गाय जो आप लोग रख रही हैं ये गाय नहीं। एक गाय कम से कम तो देसी गैया जरूर रखिए आप लोग, एक गाय देसी जो है वो जरूर रखिए। और भले आप साहीवाल ले आओ और दुनिया भर की जो गायें हैं उसको ले आओ, लेकिन एक गाय की सेवा करो। वो भी आपको नरक से उबार देती है। उनकी पूजा करने पर आपको नरक की यातना भुगतनी नहीं पड़ती है, जो गाय की सेवा कर ले सो। लेकिन जर्सी की गाय कोई मतलब नहीं है, इसकी सेवा से कुछ नहीं होगा। महाराज इसको दूध बेचो, बस यही काम हो पाएगा, पैसा कमाओ। लेकिन अगर पार जाना चाहते हो तो एक देसी गाय की जरूर सेवा करो। अब भगवान का देखो, भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का प्राकट्य हो रहा है। बोलिए वामन भगवान की। कौन सा समय है? शुक्ल पक्ष है, द्वादशी है, अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर का समय है। भगवान का आज प्राकट्य हुआ। कश्यप जी ने स्तुति किया, धोती माला और छत्र यज्ञोपवीत सब कुछ भगवान को पहनाया। बामन रूप 52 अंगुल के हैं भगवान। जन्म लेते ही, प्राकट्य होते ही वो 52 अंगुल के हैं। और वो तेज, वो कांति है और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या? राजा बलि के यहाँ हमें छलना है, जाना है। और जैसे हुए वैसे उनका यज्ञोपवीत कराया गया। यज्ञोपवीत करा करके उनको धारण करा दिया गया और छत्रोत्र दे दिया और कहा कि महाराज आप तो मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं। तो उनकी स्तुति करने के बाद और उसके बाद उन्होंने कहा, भगवान न किसी से बात न किसी से चीत,
और सीधा उन्होंने राजा बलि के यहाँ विश्वजीत नाम की यज्ञ प्रारंभ की, अंतिम यज्ञ, 100वीं यज्ञ थी। कहा उसका प्रभाव क्या था? उसका प्रभाव यह था कि स्वर्ग पर पूर्ण आधिपत्य राक्षसों का हो जाएगा। वह अगर यज्ञ पूर्ण हो जाती तो इसी यज्ञ में भगवान वामन जाते हैं और कहते हैं राजा बलि के यहाँ सुंदर स्वरूप, एकदम छोटा सा बच्चा बड़ा प्यार से जो है और चले जा रहे हैं भगवान, एकदम तेजोमय में तेज स्वरूप है। और राजा बलि के यहाँ जाते हैं तो देखते क्या है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवधरम्। महाराज बलि के यहाँ पहुँचते हैं, राजा बलि के यहाँ, और वहाँ यज्ञ में पहुँचते हैं तो जैसे संदेशा जाता है राजा बलि के पास कि एक कोई ब्राह्मण आया है याचक बन करके, और लेकिन वो बड़ा अद्भुत लग रहा है। वो ब्राह्मण बड़ा छोटा सा है, बौना है, और आकर के कुछ आपसे मिलना चाहता है। तो राजा बलि यज्ञशाला से अपना धोती और शाल में थे, गले में माला भैजंती धारण किए हुए, भगवान श्री हरि का चिन्ह भी, स्वास्तिक भी धारण किए हुए, और पहुंचे यज्ञशाला में तो देखे तो ब्राह्मण देवता आए हैं, छत्री घुमा रहे हैं। पूछा कि महाराज बताओ क्या चाहिए आपको? उस समय दान करे थे, राजा बलि जैसा दानी जो है वो कोई होगा नहीं, तो उन्होंने दान करना चाहा। कहा कि मुझे कुछ चाहिए। कहा बोलो क्या चाहिए? कहा पहले ऐसे नहीं बोलेंगे, वचन दो कि हम दे देंगे। अरे कहा तुम क्या मांगोगे, क्या चाहिए आपको? कहा महाराज अगर मुझे चाहिए वही चीज दो। कहा नहीं तुम बोलो। कहा ऐसे नहीं, वचन दो कि हम देंगे। अरे कहा तुम बताओ तो सही। कहा मुझे छोटी सी एक कुटिया बनाने के लिए एक जगह चाहिए, 3 पग भूमि। कितना? 3 पग भूमि जो है सिर्फ वही चाहिए। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। कहा तो त्रैवाचा भर दो, संकल्प कर लो। और जैसे ही संकल्प लिया वैसे शुक्राचार्य जी गुरु देख रहे थे, वो कहे ये विष्णु है, विष्णु ये तुम्हें छलने आया है राजन, तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। उन्होंने कहा मैंने वचन दे दिया है गुरुदेव, अब वचन जो है दे दिया, अब ये छलने आए हो चाहे जो कर, अगर याचक बन करके भगवान ही आए हैं तो मैं इन्हें देने के लिए तैयार हूं। क्या मांगा? बले पदत्रयं भूमे कस्मार्याचत भूतेश्वर कृपण वलभार्थोस्पि बबंधतम। कहते हैं महाराज, हे राजन, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हुआ, पवित्र हो गया हमारा शरीर। आपके चरणों में यज्ञ भूमि में हम पवित्र हो गए। आप बताएं, आप आदेश करें। कहा 3 पग भूमि बस। कहा मैंने दिया, लेकिन अब शुक्राचार्य जी उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, लेकिन आज उनकी भी बात को नकार दिया। देखो कौन कौन ने नकारा है। राजा बलि ने गुरु की बात पहली बार ऐसा हुआ। पहली प्रहलाद ने पिता की बात को नकार दिया। पहली बार विभीषण ने अपने भाई की बात को नकार दिया। और भगवान के लिए किसी की भी बात को नकारी जा सकती है, ये इसका उद्देश्य है भगवत के लिए। और बाकी सांसारिक में गुरु आज्ञाकारी सी, गुरु की तो बात कभी भूल कर के भी मत पूछा। अगर गुरु आपने बना लिया, मान लिया, तो गुरु आज्ञाकारी सी, गुरु की बात का अवहेलना, पलटना कभी मत। इसका भी अपराध लगता है, पाप लगता है। इसलिए महाराज 3 पग भूमि हुई और तीनों पग में अब भगवान का विराट स्वरूप हुआ। और कहा 3 पग भूमि आपने दिया है, एक पग में जो है पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। स्वर्ग को क्यों नापा? कहा स्वर्ग को जीत लिए थे, स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे थे, आधिपत्य के लिए, तो स्वर्ग को भी नाप लिया। कहा 2 हो गया, तीसरा दो। हे राजन तीसरा दो। राजा बलि की बुद्धि खत्म हो गई।
बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अब मैं क्या दूं। कहा तुम तो दोनों तरफ से जा रहे हो, वचन से भी जा रहे हो और तुम्हारा धन तो गया, धन भी गया और धर्म भी गया। अब बचो राजन। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब देखो एक पतिव्रता स्त्री का, वहीं उनकी धर्म पत्नी राजा बलि की पत्नी, राजा बलि की पत्नी वो आती हैं और पति के साथ में जब वो दान कर रहे थे तो खड़ी हो गई हैं, वो भी संकल्प कर रही हैं साथ में। देखो जब पति कोई धर्म का कार्यान्वयन करता है तो पत्नी साथ में होनी चाहिए। बिना पत्नी के, चूंकि आधा भाग उसका है और आप पूरा संकल्प करने जा रहे हो बिना उससे राय के, बिना उसके पूछे के, उसके भाग को आप काटने जा रहे हो। आप देने के ऐसे अधिकारी नहीं हो, किसी को दान देना चाहते हो तो बिना पत्नी के नहीं। तो कहा पत्नी को साथ में लेना पड़ता है, इसीलिए कि उसका आधा भाग है, आधा हक उसका है। जमीन में आधा है, जायदाद में आधा है, धर्म में है, अधर्म में भी आधा है। जो जो आप कर रहे हो पाप पुण्य सब वो बंटवा रही है, तो काहे पुण्य में उसका फल नहीं लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो आधा भाग हुआ तो पत्नी ने बुद्धि काम किया। कहा प्रभु जब आपने सब नाप ही लिया है तो तीसरा पग भी बढ़ाओ ना, कहीं कहाँ बढ़ाएं, जगह तो दो। तो राजा बलि से कहा लेट जाओ साष्टांग, और खुद भी जो है वह लेट गई। राजा बलि के साथ कहा तीसरा पग मेरे मस्तक पर मुझे भी नाप लो, मैं भी आपकी सहायता हो गई। और तीसरे पग का जो वचन था वो भी पूरा हो गया। तीसरा पग जैसे भगवान ने धरा, भगवान एकदम द्रवित हो गए, करुणा हो गए और कहा बोलो अब मांगो क्या चाहिए तुमको। आज कहो तो मैं तुम्हें विष्णु लोक ही दे देता हूँ, वहां का राजा बना दूं, तुम स्वर्ग लोक के राज की चिंता किए हो। बोलो स्वर्ग चाहिए तो आज दे दो, इंद्र को हटा रहा हूं वहां से राज। तुम्हारे इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं राजा बलि, और तुम्हारी पत्नी की इस भक्ति से मैं तो तुम्हारी परीक्षा करने आया था। पर आज जब पग पड़ते ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई राजा बलि की और पत्नी की, उसने कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपके चरणों की भक्ति चाहिए, बस इतना ही कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति, बस यही मांगता हूं। महाराज फिर उसके बाद भगवान के चरणों की भक्ति ही मिली। कहा तुम्हारी इच्छा थी ना कि स्वर्ग का राज, 7वें मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। हे राजा बलि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 7वें मनवंतर में आप इंद्र बनोगे। ऐसा भगवान कह करके वहां से चले जाते हैं। उनका काम हो गया और वो अपने धाम को बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की जय।